एक गोली तो हम लोगों ने स्पॉन्सर्स की है, हम लोगों ने इनको दिया है, जिनको सुपर चैट के थ्रू देख के सब्सक्राइब करके पैसा भेजते हैं यहाँ से। हेलो हाउ दोस्तों, मैं हूं समीर यजवंशी, एक और वीडियो के साथ हाजिर हूं। ये वीडियो भाई सना अमजद यानी पाकिस्तानी हीरो के सरदार का, जो पाकिस्तान के बीच में गई है पूछने के लिए भाई कि मोदी जी ने तो 3 स्टेट में स्ट्राइक कर दिया है सबको, तो देखते हैं इसमें पाकिस्तान की जबान क्या बोलती है, क्योंकि इस बार मोदी सरकार फिर से होने वाला है। तो चलते हैं पाकिस्तान, देखते हैं इस पर पाकिस्तानी पब्लिक का क्या रिएक्शन है। तो शुरू करते हैं वीडियो, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, साथ के साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलते हैं पाकिस्तान और देखते हैं कि हम क्या हालत है। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। आपका नाम? ज़िशान। ज़िशान, क्या करते हैं आप? मैं टाउन प्लानर हूँ। जबरदस्त। अच्छा ज़िशान, इस वक्त इंडिया में आपको पता होगा कि इलेक्शन हो रहे हैं। अगर हम बात करें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की, तो वो 3 स्टेट्स जो हैं वहाँ से जीत चुके हैं और कहा जा रहा है कि अगला टन्योर भी उनका होगा। आपको पता है कि नरेंद्र मोदी साहब के 2 टन्योर गुजर चुके हैं और उन 2 टन्योरों में जितनी डेवलपमेंट इंडिया में हुई है, जितनी तरक्की इंडिया में हुई है, पूरी दुनिया ने उसे देखा है। अगर उसके बरक्स अगर हम कंपैरिजन करें पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से पाकिस्तान बदतरीन मौशी बहरान से गुजर रहा है। क्या कहेंगे आप इस सारे मुद्दे पर? देखिए मिस, ऐसा है कि अगर तो आप कंपैरिजन कर रही हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई मुनासिब होगा, क्योंकि दोनों कंट्रीज़ के डिफरेंट रिसोर्सेज हैं, उनके पास डिफरेंट जो है अपना अपना जो है एरिया है, रीजन है, उनकी अपनी वीकनेस है और अपनी स्किल्स हैं। ठीक है, अब पाकिस्तान की अगर पॉलिटिकल कंडीशन की बात करें तो यहाँ पे ओबियसली काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो इंटरफेयर करती हैं हमारी पॉलिटिक्स में। समहाउ जो है हमारे पॉलिटिशियन और यहाँ पे पोलराइज सिस्टम है कि अगर आप जो है इकोनॉमी को तो लेके चलें तो डिफरेंट इदारे हैं जो काम कर रहे हैं, जिनकी इंटरफेरेंस रहती है और एट द एंड ना आप वो चीज़ एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। अगर आप नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट की बात करें तो मेरे हिसाब से उनकी जो पॉलिटिक्स है वो काफ़ी हद तक डर्टी पॉलिटिक्स है। ठीक है, उन्होंने जब भी इलेक्शन जीतना होता है तो पाकिस्तान के ऊपर वो जो है ना 2-4 अटैक्स करवा के या 2-4 थ्रेट्स करके अपना वोट बैंक इकट्ठा करते हैं और उसके बाद जीत जाते हैं। सर, अभी तक तो ऐसा पाकिस्तान में कुछ नहीं हुआ और वो 3 स्टेट में जीत भी चुके हैं। आपको याद होगा कि एक मरतबा उन लोगों ने आज़ाद कश्मीर की तरफ से जब वो कहा गया था कि दरख्तों पे उन्होंने जो है ना बम गिराए थे, तो वो भी तो नरेंद्र मोदी ने किया था जब सेकंड टाइम उन लोगों ने अपना वर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं। डर्टी पॉलिटिक्स कौन करता है? हमारा लोग काकड़ जो है, जिसकी ककड़ी वो उसका एक स्टेटमेंट आया, मतलब उसका एक ट्वीट आया था कि पाकिस्तान में जितने हिंदू सबको मुसलमान बना देना चाहिए। डर्टी पॉलिटिक्स कौन करता है? हिंदू काफिर, बनिया काफिर, हिंदू बनिया है, नॉन मुस्लिम हमारे हक छीन रहे हैं, खुद की गांड में दम नहीं, और हम किसी से कम नहीं। हिंदुस्तान हमारे ऊपर हमला करने वाला है, वो एक लाल टोपी हर वक्त इनके पिछवाड़े पे मिसाइल लगा के रखता है। आज हिंदुस्तान हमला कर रहा है, कल हमला कर रहा है, इनकी फटी रहती है चारों तरफ से। डर्टी पॉलिटिक्स कौन कर रहा है? हिंदुस्तान को गजवाए हिंद करेंगे हम। डर्टी पॉलिटिक्स कौन कर रहा है? 72 हुरे मिलेंगी, जज्बाई हिंद करो तुम, जाके फट जाओ वहां पे। 72 हुरे मिलेंगी, जन्नत में तो हम ही जाएंगे। डर्टी पॉलिटिक्स कौन कर रहा है? अपनी औलादों को उनके पैदा होते उनके कान में तुम कलमे की जगह ये बोलते हैं हमारे पास 165 बम है। डर्टी पॉलिटिक्स कौन करता है? ये तो 140 यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्टों को तुम अपने मुजाहिर बोलते हो, अपना बाप बना के बैठते हो। डर्टी पॉलिटिक्स कौन कर रहा है? एक फिलिस्तीनी लड़की की, इनकी जो फॉरेन मिनिस्टर थी, फिलिस्तीनी लड़की की फोटो दिखा के कहती है ये देखो पैलेट गन से इस बच्ची की जान ले ली गई है, और निकलती है फिलिस्तीनी, कश्मीर का बात करके फिलिस्तीनी लड़की निकलती है। डर्टी पॉलिटिक्स कौन करता है? जहां जाते हैं वहीं छाती पीटते तो कश्मीर गांड फटी पड़ी है कश्मीर की वजह से। वही बात है, फट जा पटाखों से फानी टॉप से रहेंगे। तो डर्टी पॉलिटिक्स कौन करता है? तुम्हारी पॉलिटिक्स और हमारी पॉलिटिक्स में फर्क है। यहाँ पे होती है कि हम आपको क्या देंगे, पब्लिक को क्या मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। ये नहीं बोलते कि हम पाकिस्तान को मार देंगे, मुसलमान ये हैं वो हैं। अगर ऐसा होता ना तो मुसलमान आज इंडिया में 30 करोड़ की जगह 30 लाख ही होते हैं। वो समझ गया? वो गलती इसकी नहीं है भाई, जो इनको बचपन से घूम किया जाता है, इनके न्यूज चैनल्स, वो पड़ोसियों के बच्चे खाओ औरत, क्या नाम है उसका, 100 सुअर खा के बिल्ली हज को चली, क्या नाम है उसका, फिजा अकबर खान, पता नहीं कौन सी डॉक्टर है, मुझे तो ये नहीं पता, बवासीर की है, तो पहले इन लोगों के इलाज कर बैंक इकट्ठा करना था। तो ये चीज़ें करते हैं। ठीक है, और टू बी ऑनेस्ट अगर आप मेरी ओपिनियन मांगेंगे तो मैं नरेंद्र मोदी को कोई अच्छा लीडर नहीं समझता। ठीक है, और पाकिस्तान, अबे तेरे मानने ना मानने से तो घंटा फर्क नहीं पड़ता। तुम पाकिस्तानी नंगे होकर पहले पिछवाड़े पे कोड़े मारो, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तब भी बोला ना हम नरेंद्र मोदी का नहीं मानते, तब भी घंटा फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी औकात एक मरे हुए चूहे जैसी है, तुम उस कटी हुई नुन्नू की तरह हो जो तुम्हारी वापस नहीं आती कभी। समझ गए? पाकिस्तान की जो कंडीशन है आस्ता आस्ता जो है ओबियसली बेटर हो रही है, इंशाल्लाह जो है ना पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी आएगी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आएगी। चले आप अगर धीरे धीरे बेटर हो रही है ना। अगर ना कच्छे में बल्ब फोड़ दिया ना तो दोनों किशमिश अंडे समेत नीचे आ जाएगी। ऐसी हालत है तुम लोगों की, सड़े हुए पपीते, बांस मारते हुए अंगूर। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को एक अच्छा लीडर नहीं समझते, तो इस बात पर तो आप एग्री करते हैं कि उनके टेन्योर में इंडिया में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है? अच्छा मुझे एक बात बताएं आप, ठीक है, पाकिस्तान और इंडिया दोनों एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, ठीक है ना। कभी आप जो है इंडिया की डिजिटल डेमोक्रेसी को चेक करें, ठीक है,
उनके आप पोल, उनकी वोटिंग और उनकी जो मीडिया है उनकी राय चेक करें, ठीक है ना। सो दे आर क्वाइट एंटी अगेंस्ट द मुरीदी ना, ठीक है। नरेंद्र मोदी जो है मतलब इंतहाई बकवास लीडर है मेरे हिसाब से, ठीक है। आप ये चेक करें कि उसने जो है पाकिस्तान और इंडिया को आपस में मिलाने के लिए कितनी कोशिशें की हैं, ठीक है। ही ऑलवेज यूजेस द आर्गुमेंट अगेंस्ट द पाकिस्तान। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ही इज अ गुड लीडर, ही इज डेवलपमेंट। तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? बढ़वे पहले, सॉरी चलो नहीं, बढ़वा तुम्हारे लिए तो बेटर है, तुम लोगों को सॉरी बोलना मेरे को अच्छा नहीं लगता। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि उसका एक अपोजिशन हो, उसके खिलाफ कुछ मीडियाज भी हो, डेमोक्रेसी वो होती है। डेमोक्रेसी वो नहीं होती जरा सा उसके खिलाफ बोलो, वीडियो डाला तुम्हारा है, उठा के ले जाए तुम्हें, डेमोक्रेसी बोलते हैं अपने आपको। काय की डेमोक्रेसी? आगे आर्मी जो चाहती है वो होता है। जरा आर्मी के खिलाफ बोल के देख, कल की सुबह नहीं देख पाएगा, तेरे किशमिश तेरे खजूर से निकाल देंगे, तेरे पपीते फाड़ के बाहर निकाल देंगे सारे बीज, समझ गया? वो एक था ना, क्या नाम था उसका, तुम्हारा जर्नलिस्ट फुदक फुदक करता था, कर दिया ना उसका शॉर्ट सर्किट 440 वोल्ट का झटका देके, पता नहीं जिंदा मर गया, मुझे नहीं पता। निहायती बकवास लीडर इनके लीडर भीख मांग के प्लेन लेके जाते हैं, उसी को गालियां बकते हैं। वो बड़े भीख मांगते कटोरा लेके, ठक्के कटोरा मारते, दे भीख हक से, हमें हम भिखारी हैं। हाउदी आते कहते या शेख इधर दे भीख तो दे, शेख कहता है दरवाजा उधर है निकल ले। निहायती बकवास लीडर। हम मांगने नहीं है लेकिन हमारी मजबूरी है। निहायती बकवास लीडर। और ये हमेशा इंडिया दुश्मन, इंडिया दुश्मन। बकवास लीडर कौन? मैं कुकुर मुत्ते की शक्ल के, पहले अपनी नॉलेज इकट्ठी कर ले, मुंह में नहीं दाने और मछली खाने की बात कर रही हूँ ना। चंद्रयान 3 उनके टेन्योर में सक्सेसफुल हुआ, उन्होंने जो है सोलर मिशन जो है वो लॉन्च किया। आप उनका आईटी, साइंस, एजुकेशन का निज़ाम देख लें, हेल्थ का निज़ाम देख लें, आपको नहीं लगता कि उनके टेन्योर में इंडिया ने बहुत तरक्की की है? इंडिया टेक्नोलॉजी में पहले भी आगे था। नरेंद्र मोदी के दौर से पहले भी जो लोग लीडर रहे हैं तो उनकी टेक्नोलॉजी वर्क कर रही थी। चंद्रयान 3 नरेंद्र मोदी ने थोड़ी ना रिसर्च किया, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर आप बात करें उनकी बाकी और फील्ड्स की, तो उस समय वो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी के कोई भी इसमें जो है ना, नरेंद्र मोदी साहब की बात नहीं करते हम, लेकिन ये बात तो कर सकते हैं ना कि किसी भी मुल्क के ये वो बिगड़ा बिगड़ा बच्चा है। मतलब ये वो औलाद है कि जिसको अगर भीख मांगने में इसके बाप ने इसको अगर पैसे नहीं दिए ना, इसके बाप ने इसको पढ़ाया नहीं, तो इसमें इसके बाप की कोई अचीवमेंट नहीं है, वो इसकी अचीवमेंट है ना। इसके बाप की इसमें कोई अचीवमेंट नहीं है। अगर ये पढ़ा लिखा है तो इसके बाप की अचीवमेंट नहीं है, क्योंकि इसके बाप ने इसको स्कूल भेजा, पढ़ाया लिखाया, इसकी ड्रेस पे खर्च करा है, इसको परमिशन दी, कुत्ते की तरह से भौंक रहा है, इस चीज की परमिशन दी। इसके बाप की कोई अचीवमेंट नहीं है। बाप तो झूठ है इसका। अबे नल्ले, जब तक गवर्नमेंट ना उनके बजट सैंक्शन नहीं करती ना, तब तक वो कुछ भी नहीं कर सकते। पहला प्राइम मिनिस्टर ऐसा निकला कि जो सेना के साथ भी खड़ा होता है, जाके साइंटिस्ट के साथ भी खड़ा होता है, फिर चाहे क्रिकेट टीम हो उनके साथ भी खड़ा होता है। अगर वो गिरते हैं तो दैट्स अचीवमेंट, ताकि वो दोबारा जीतने के लिए रेडी रहें और दुगनी मेहनत करें अपनी। अभी वही बात है, एक बच्चा फेल हो जाए, बाप उसकी गांड मार ले। अगर कोई बच्चा फेल हो जाए, अभी यही फेल हो जाए, इसका बाप इसको पिछवाड़ा सुध के लाल कर दे, उठने की हिम्मत करेगा? ये फट के चाल रहेगी। अगर वही बात कहे बेटा कोई बात नहीं, अगली बार दोबारा मेहनत करना, तो ज्यादा दिल से करेगा ना मेहनत। इन चीजों को क्या पता इसे, क्योंकि इनको अपने बाप का पता नहीं होता, तो इसका क्या पता होगा? डेवलपमेंट के लिए वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल है, लेकिन उनकी पॉलिटिक्स आप, मेरा नहीं ख्याल कि स्टेबल है। उनकी पॉलिटिक्स अगर आप स्टेबल कह रही हैं तो वहाँ पे आप ये चेक करें कि वहाँ मिलिट्री इंटरवेंशन नहीं है उनकी। अगर आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात करें, क्या वहाँ फ्यूडलिस्ट सिस्टम नहीं है? क्या अभी भी वहाँ पे जात पात का निज़ाम है? वहाँ पे अभी भी तालीम जो है उस लेवल पे नहीं जिस लेवल पे होनी चाहिए। आप उनका सैनिटेशन सिस्टम देखें, वहाँ पे जो बैकवर्ड एरियाज है वहाँ पे अभी भी ओपन बाथ सिस्टम है। तो क्या डेवलपमेंट है? खुद के घर में अनाज नहीं है, हैं? खुद अपने घर में ही रेप करते फिर रहे हैं। और ये सैनिटाइजेशन सिस्टम, बेटा हर एक घर में, गांव से गांव, देहात में, बैकवर्ड एरियाज में सबको पता है कि सैनिटाइजेशन क्या होता है, कितने अच्छे से होता है। ओपन बाथ सिस्टम, घंटा में बारिश में नहाने का मजा आता है। उखाड़ ले क्या उखाड़ेगा? मेरे घर में 4 बाथरूम है, मेरे गांव तक में बाथरूम है 3-3 दो, लेकिन हमें ओपन में नहाने में मजा आता है। उखाड़ ले, सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती है। चूतिए, गांव के लोग ज्यादातर अभी भी वॉशरूम्स यूज नहीं करते हैं। और ये मैं अपनी दुनिया की रिपोर्ट नहीं, मैंने खुद अपनी आंखों देखा है। आज भी जाके अगर मैं गलत हूँ तो गाँव वाले एरिया में जाके देख सकते हो, आज भी लोग वहाँ पे वॉशरूम्स यूज नहीं करते। वॉशरूम सिर्फ वो लोग रात को बारिश में इन कंडीशंस में यूज करते हैं, क्योंकि कहते हैं हमारी उतरती है खुले में, फिर चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो, उनको फर्क नहीं पड़ता। एक कल्चर बन के आ चुका है, उनको उस चीज के यूज हो चुके हैं, बना दिया गया है। तो खेतों में जाने में कोई फर्क नहीं पड़ता यार। इन चूतियों को ये नहीं पता। हाँ, शहरों के अंदर ये चीज होनी चाहिए और वो है, फुल ऑन है। चाहे जितनी भी सिटीज में चले जाओ, हर एक सिटीज में है, वहां पे इन चीजों की प्रॉब्लम आती है, स्मेल्स की आती है, फिर बैक्टीरियाज होते हैं, ये चीज होती है। खेतों में जाने में क्या प्रॉब्लम? भाई मेरे को तो ये समझ में नहीं आता। खेतों में तो मल्टी के डिजल्व हो जाती चीजें। तुम केचुए की खाद लेके आते हो, आ रही आजकल यूज होती है, पहले गोबर की यूज होती थी। क्या उसके अंदर यूरिन नहीं होता था? गाय का, भैंस का यूरिन होता था, उसके अंदर वही मूतते थे, फिर वो खाद बनती थी, उसको खेतों में डालते थे। साला यूरिया की कभी जरूरत ही नहीं पड़ती थी। ये तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखी हुई चीजें बता रहा हूँ मैं आपको। लेकिन इन चूतियों को इनको क्या घंटा नहीं पता होता। टेक्नोलॉजी, स्टडीज, हाँ अभी हैं बहुत सारे लूप होल्स हैं। 9 या 10 साल में ये चीजें खत्म नहीं होती। पहले भी चीजें थी, IIT था, हर चीज थी,
लेकिन जितना फ्रीडम अब मिल चुकी है ना, उतनी फ्रीडम्स पहले नहीं थी। पहले बॉर्डर पे ये सुअर के बच्चे गोली चला देते थे जब मर्जी, और हमें परमिशन लेनी पड़ती थी। कहाँ से? दिल्ली से हमें परमिशन चाहिए जी। अब हम यहाँ से एक राउंड फायर करेंगे, और आज के टाइम में ये है कि वहां से एक राउंड फायर होता है तो यहाँ से 3 राउंड फायर होती है। हटके हवाला हो चुकी है पूरी इनकी। वहाँ पे डेवलपमेंट एक्चुअली उस चीज़ को कहते हैं कि जहाँ पे जो है ना लोग जो हैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हो, ठीक है। अब वहाँ पे जो लोग जो फैसिलिटेट हो रहे हैं वो तो मेरा नहीं ख्याल कि अकॉर्डिंग टू द, आप देखें। एक मिनट, आपने बात की टॉयलेट की, तो आपको एक बात बता दूं, हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने एक बयान में कहा था कि पाकिस्तान से ज़्यादा टॉयलेट इंडिया के अंदर मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी हम इंडिया को बार बार टॉयलेट की बात पर टारगेट करते हैं। मुझे एक बात बताएं आप, मुझे इस बयान के बारे में नहीं पता है इमरान खान ने कब कहा है कि SDGs हैं हमारे पास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, ठीक है। उसमें है नो हंगर। क्या इंडिया की आवाम भूखी नहीं मर रही? आप देखें ना, गरीब तबका, 0 पॉवर्टी। क्या इंडिया की आवाम में गुर्बत नहीं है? ठीक है। मुझे जहाँ तक पता है ना, इंडिया के अंदर हर घर को 5 किलो अनाज फ्री में दिया जा रहा है। अगर 5 बंदे हैं तो कह लें कि 5 को मल्टीप्लाई कर लें आप 25 के साथ। मुझे ये बताएं कि ये स्टैटिस्टिक्स आपने कहाँ से लिया है? सर, पूरी दुनिया देख रही है। मुझे आप रेफरेंस दें। आप गूगल उठा के देख लें, न्यूज आ रही है सर, न्यूज आ रही है। वो तो फेक भी हो सकती हैं। आप मुझे जो है ना कोई ऐसा रेफरेंस दें कि वाकई में जो उन लोगों को इतना मिल रहा है, क्योंकि अगर आप देखें उनकी जो गुर्बत के हिसाब से रेशो है, वहाँ पे कई तबके ऐसे हैं जहाँ पे जो ना अनाज की किल्लत है, ठीक है ना। वो लोग जो ना बिलो द पॉवर्टी लाइन जी रहे हैं। सबसे बड़ी एग्जांपल मैं बैठा हूँ छूती है। आज चल दिखाता हूँ तेरे को, मेरे आस पड़ोस में कितने अभी राशन की दुकान खुली होगी। अगर हो सका तो मैं राशन की दुकान पे जाकर, अरे मैं क्यों जाऊँ यार, ऑलरेडी इतनी सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, इतनी सारी वीडियोस आएंगी पूरे इंडिया के अंदर आएंगी। और दूसरी बात, इंडिया सेकंड सबसे लार्जेस्ट व्हीट सप्लायर है, राइस सप्लायर है, समझ गया। पूरे एशिया को पता नहीं 50 या 75% अनाज इंडिया से जाता है। इंडिया से चावल बंद हो गए थे तो भुखमरी टाइप से फैल गई थी, रायता फैल गया था पूरा वेस्ट में। इस चूते को यही नहीं पता ना स्टैटिक्स रिपोर्ट्स कहाँ है। मैं चूते रिपोर्ट जब ऑनलाइन मिल जाती है तो मरवाना जरूरी है तुम्हें जाके। लेकिन इमरान खान ने ये बोला था जब इंडिया में हमसे ज्यादा टॉयलेट्स हैं, तो ये इसको नहीं पता है। लेकिन इंडिया में क्या होगा, लेकिन इसको ये पता है। अबे पहले अपने घर के तो जान ले, भूत नहीं गए। तेरी बीवी किसी और के साथ भाग गई है, लेकिन ये दूसरी की बीवी में निगाह मारने में लगा हुआ है। चेक कर ले, कहीं तेरा बच्चा पड़ोसी का तो नहीं है, खुद की औलाद का पता नहीं है, और दूसरे के बाप ढूंढते फिर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से जो मोदी ने जो काम किया है ना, ठीक है वो अच्छा है, लेकिन ये डेवलपमेंट सस्टेनेबल नहीं है, ठीक है ना। आप वहाँ पे देखेंगे हाउसिंग अफोर्डेबल नहीं है, ठीक है। आप वहाँ पे देख लेंगे वो लोग जो कंज्यूम कर रहे हैं वो पोल्यूटेड है, लाइफ ऑन लैंड, लाइफ ऑन वाटर, ये तमाम चीजें जो है ना किसी भी काम की नहीं चल रही। सर, अगर ऐसी सारी बातें, इतनी खामियां हैं इंडिया के अंदर, तो इंडिया फिर दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी कैसे बन गया? नहीं, अब क्योंकि एक इतना बड़ा कंट्री है, 140 करोड़ के अराउंड उनकी आवाम है, ठीक है। उनके पास इकोनॉमी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उनके जो आप कह लें कि वहाँ पे एंटरप्रेन्योर हैं, उनके पास इतना ऑलरेडी जो है ना रेवेन्यू है, तो इतना तो फर्क पड़ना था। अब इंडिया जो है दुनिया के दूसरा बड़ा मुल्क है, तो 5वीं इकोनॉमी बन गया तो उसमें क्या होगा? इसे कहते हैं गधों के सर पे सींग नहीं होते ना, तो सच में सींग नहीं होते। इनको कुछ भी समझा लेना सामने वाला बंदा, अरे नहीं हो ही नहीं सकता। ये वही है कि हाँ पाकिस्तान जिंदाबाद, और पाकिस्तान से फिर कहते हैं जिंदाबाद। खुद के पिछवाड़े में डंडा घुसा पड़ा झंडे का निकाल के, और दूसरों को कह रहे हैं बेटा जो भी इनकी सोच ऐसी रहने दो, अच्छी बात है, सोचने दो इनको ऐसा, क्योंकि इनकी ये सोच ही इनकी बर्बादी है और हमारा सबसे बड़ा प्रॉफिट ये है। इनकी सोच ऐसे होने से हमें प्रॉफिट मिलेगा। सबसे बड़ा रीजन ये है, कम से कम इसी सोच में साले मरते तो रहेंगे, क्योंकि अगर ये आगे बढ़ेंगे, अगर ये स्टेबल हो गए तो इंडिया अनस्टेबल रहेगा। इनके पास पैसा आता है तो ये कुछ ना कुछ करने की सोचते हैं। अभी पीछे वर्ल्ड कप के बाद में गांधीनगर में ब्लास्ट करने का था, मुंबई में ब्लास्ट करने का इनका था, क्योंकि इनको पैसा मिल चुका था। पाकिस्तान के 5 से 6 हजार यूट्यूबर्स का पैसा यहाँ से जाता है इंडिया से, और क्या वो डायरेक्ट इनके अकाउंट में जाता है? बिल्कुल जाता है। केंद्रीय गवर्नमेंट उससे टैक्स लेती है, बिल्कुल लेती है। और वो टैक्स का पैसा कहाँ लगता है? टेररिज्म में। अभी हमारे 5 जवान शहीद हुए, कहीं ना कहीं ये फंडिंग भी, एक गोली तो हम लोगों ने स्पॉन्सर्स की है, हम लोगों ने इनको दिया है, जिनको सुपर चैट के थ्रू देख के सब्सक्राइब करके पैसा भेजते हैं यहाँ से। तो भी जहां मर्जी तो घुमा लो। पहले वर्ल्ड कप से पैसा ले गए, हर महीने यहाँ से लेते हैं इंडिया से, मिलियंस ऑफ डॉलर्स जाते हैं। ये लाइव करते हैं ना, इनको सुपर चैट मिलती है, हर चीज वो करते हैं। कहीं ना कहीं एक गोली या एक जवान के मरने की जिम्मेदारी हमने ले रखी है, हम जिम्मेदार हैं उसकी, और ये चीज हमें समझनी पड़ेगी। इनके मानने ना मानने से घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छी बात है ना माने, हमें क्या करना है वो पता है, लेकिन फर्क इससे पड़ता है। मेरा वीडियो बनाने का रीजन भी यही सबसे बड़ा होता है कि मेरा हर वीडियो में यही मैसेज रहता है कि प्लीज इनको देखना बंद करें, इनकी सोशल मीडिया बंद करें यहाँ से, क्योंकि यहाँ से कहीं ना कहीं यहाँ पे स्लीपर सेल्स पल रहे हैं। ये खुद इसको एक्सेप्ट करते हैं कि ये लोग फोन पे बात करते हैं कश्मीरियों से, इंडिया में लोगों से। क्या ये लोग उनका माइंड वॉश नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते भाई। क्या ये लोग हनी ट्रैप में इनको फंसा नहीं सकते? बिल्कुल फंसा। तो इजी। मैं गलत हूं तो प्लीज मुझे बताएं। बाकी कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएं कि मैं गलत कहाँ हूँ और ये चूतिया कहाँ खड़ा है, इसका कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आप लोग। तो मैं समीर यदुवंशी खत्म करता हूँ यही वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे। मैं समीर यदुवंशी चलता हूँ, मिलता हूँ आप सबको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए
जय हिंद, जय भारत।